नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। कोरोना वायरस संक्रमण के समय में एक बड़ा प्रश्न जो हमारे मन में रहता है वो ये है कि क्या जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और इसी की वजह से पहले भी जब कई सारे ऐसे शोध कार्य सामने आए, खासतौर से साउथ कोरिया से, चाइना से, अमेरिका से इस तरह की रिपोर्ट्स आई जहां लोग जो ठीक हो गए थे कोरोना वायरस संक्रमण से उनमें दोबारा संक्रमण पाया गया। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने हो गया था सबके कि क्या जो लोग ठीक हो जाते हैं उनको दोबारा से संक्रमण हो सकता है या वो दोबारा पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ी स्टडी अभी साउथ कोरिया से, सीडीसी से उनके सामने आई है जहां उन्होंने ये बोला है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं वो और लोगों को संक्रमण नहीं करेंगे और उनको भी संक्रमण होने के चांसेस दोबारा कम हो जाते हैं। खास तौर से उन्होंने स्टडी में ये बात बोली है कि इन लोगों में जो टेस्ट पॉजिटिव आता है, देखिए पीछे भी ये हुआ था कि जो लोग संक्रमित थे वो ठीक हो गए, उसके बाद जब उनका दोबारा टेस्ट किया तो टेस्ट फिर से पॉजिटिव आ गया। ऐसे में उनका ये कहना है कि देखा गया है कि जो लोग संक्रमित हो चुके होते हैं उनके शरीर से कुछ समय के लिए इसके जो वायरस के जो कुछ छोटे छोटे कण होते हैं वो निकलते रहते हैं और ऐसे में लेकिन वो जो कण होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं और उनको भी जो वो पार्टिकल्स निकलते हैं उनसे कोई परेशानी नहीं होगी, यानी कि ये लोग दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे और हम ये भी मान के नहीं चल सकते कि उनको दोबारा इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जेनेटिक जो पार्ट्स हैं जो वायरस के निकलते रहते हैं ये दूसरों को संक्रमित करने की शक्ति नहीं रखते। ऐसा खास तौर से इस स्टडी से बोला गया है। पहले भी देखिए हमने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संक्रमण से प्रभावित होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं जो उस व्यक्ति को फ्यूचर में उस इन्फेक्शन से बचाती हैं और ज़्यादातर सभी संक्रमित बीमारियों के साथ ऐसा देखा गया और कोरोना वायरस संक्रमण के साथ भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो जाएगा उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी और ये उसको सुरक्षित रखेंगी दोबारा इन्फेक्शन ना हो उसके लिए। अभी यहाँ पर ये बात अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है कि ये व्यक्ति को जो इम्यूनिटी होगी वो कितने समय के लिए होगी, यानी कि वो व्यक्ति कितने समय के लिए सुरक्षित होगा। लेकिन उधर इन्होंने बंदरों के ऊपर भी स्टडी करी और उसमें भी उन्होंने ऐसा देखा कि जो बंदर को एक बार संक्रमण हो गया उसको दोबारा संक्रमण आसानी से नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने स्टडीज में देखा है। तो उनका भी ये मानना है कि व्यक्ति को एक बार संक्रमण होने के बाद दोबारा जल्दी से संक्रमण नहीं होगा, लेकिन वो कितने समय के लिए सुरक्षित है ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा कि क्या ये हमें 2 महीने के लिए इम्यूनिटी मिली है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, ये बातें अभी कहना मुश्किल होगा। पहले भी जो संक्रमण हुए कुछ ऐसे संक्रमण हैं जो एक बार अगर व्यक्ति को हो जाए तो उसे जिंदगी भर के लिए फिर वो सुरक्षित रहता है, फिर वो संक्रमण उसे दोबारा नहीं होता। इस तरह की वैक्सीन्स भी हैं, जैसे हम मीजल्स की बात करें, हेपेटाइटिस ए वगैरह की बात करें, इसमें संक्रमण व्यक्ति को फिर दोबारा नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका हमें बार बार टीके लगवाने पड़ते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा की बात करें तो हर साल इन्फ्लुएंजा का एक नया टीका आता है जो सबको लगवाना होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का जो संरचना है, जो उसका वायरस है वो म्यूटेट करता रहता है, वो अपनी संरचना बदलता रहता है। ऐसे में हर साल एक नया स्ट्रेन आता है और इसीलिए हर साल एक नई वैक्सीन लगानी पड़ती है। अब कोरोना वायरस के साथ ये स्थिति कैसी होगी अभी कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि इसके ऊपर और स्टडीज हो रही हैं कि जो वैक्सीन अभी कोरोना वायरस की बन के आएगी वो हमेशा के लिए कारगर होगी या कोरोना वायरस अपनी संरचना बदल लेगा तो वैक्सीन भी बदलनी पड़ेगी। इस तरह की बातों पर अभी पुष्टि नहीं है, अभी बहुत जल्दी है। लेकिन ये बात तय है कि इस वायरस से जितनी भी स्टडीज हुई हैं उससे देखा गया है कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं। ये एक ऐसी बात है जिससे जो वैक्सीन के शोधकर्ता हैं उनको भी काफ़ी उम्मीद मिली है कि वैक्सीन ज़रूर कारगर होगी और इस बात की भी उम्मीद जागृत हुई है कि ये लोग कुछ समय के लिए सुरक्षित होंगे। और ख़ास तौर से स्टडी का ये मानना है कि जिनको संक्रमण होकर ठीक हो गया है वो और लोगों को संक्रमित उसके बाद नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।